Good morning, children. Myself Preeti Verma from Dadar Churu. Today's topic is sentence. Okay. आज का जो टॉपिक है वो सेंटेंस है और मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक सेंटेंस. तो आज का अच्छा ठीक है, आज का हम टॉपिक चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट आर सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट आर सेंटेंस. यानी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटेंस क्या होते हैं. ठीक है ना. तो सेंटेंस वो होते हैं जो हम अपने आपस में, जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से बात करते हैं. हिंदी में बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, तो वो सेंटेंस वो कहा जाता है. वही हमारा सेंटेंस बोला जाता है. सेंटेंस होते हैं वाक्य, बात करना, वाक्य जिनको बोलते हैं ना आपस में. तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ मत जाना, तुम मेरे लिए पानी लाओ, तुम मेरे लिए खाना पका दो, तुम ये बैग वहाँ रख दो. इस तरह का हम जो बोलते हैं आपस में, दोस्तों, यारों से, फ्रेंड्स से जो भी हम बातचीत करते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं. तो सेंटेंस देखो, अब इसको हम डिफाइन करेंगे. व्हाट आर सेंटेंस क्या है, व्हाट आर सेंटेंस, सेंटेंस क्या है. ठीक है. तो डेफिनेशन इसकी देखो. ए सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग मीनिंगफुल नरेशन. यानी एक सेंटेंस ऐसा शब्दों का समूह होता है जो कि एक हमें मीनिंगफुल सेंस देने के योग्य होता है, कि हमें समझ में आ जाता है कि वो कंप्लीट सेंस है, इससे कोई मतलब निकल रहा है. ऐसा नहीं हर कोई जिसका कोई मतलब ही नहीं निकले वो सेंटेंस नहीं हो सकता है. सिर्फ वही सेंटेंस होता है जिसका कोई क्या निकलता है, मतलब निकलता है. कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट पूरा अर्थ सामने आ रहा होता है कि ये क्या कहना चाहता है. जब हमें पूरा सेंटेंस बोला जाए जिसमें कोई मतलब निकल रहा हो, वो भी शब्दों का समूह होता है जो हमारे द्वारा निकले हुए मुंह से, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, उनको बोलते हैं हम सेंटेंस. ठीक है. आई होप कि समझ में आ गया हो. तो सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस वो होते हैं, ए सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग मीनिंगफुल सेंस. ठीक है. तो ए सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ words which are capable of meaningful sense. Okay. For example, जैसे he is my brother, वह मेरा भाई है. she is my sister, she is my mom, he is my father, she is my brothers in law. ठीक है ना. she is my sister in law. एनी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं. जैसे सीता सिंग्स ए गुड सॉन्ग, वह सीता अच्छा गाना गाती है. सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है. यानी कुछ भी जो आप बोल रहे हैं ना, आप अपनी भाभी के लिए बोल सकते हैं, अपनी मन जो भी वो काम कर रही हैं, जो भी है वो सेंटेंस होता है. ठीक है. दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई मॉम, दैट इज माई सिस्टर इन लॉ. यानी जो वह मेरी भाभी है, वह मेरा भाई है, ये सब. ठीक है ना. ये सब हमारे क्या होते हैं, वाक्य होते हैं जो हम बोल रहे हैं, जो एक दूसरे जो हम आपस में जो डेली बोलते हैं ना, बस वही सेंटेंस कहे जाते हैं. ठीक है. वही होते हैं. आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अब हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, काइंड कितने होते हैं. काइंड कोई ज्यादा नहीं होते हैं. ठीक है. ये सेंटेंस कोई भूत नहीं है. अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ पर 5 प्रकार के सेंटेंस हैं. कितने हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस. ठीक है. यहीं से हमारी इंग्लिश शुरू होती है कि हम किस तरह से हम बोल रहे हैं, सेंटेंस से ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो अब सेंटेंस है, तो देखो सबसे पहले हमारा है एजर्टिव सेंटेंस. क्या है, एजर्टिव सेंटेंस. एजर्टिव सेंटेंस होते हैं साधारण वाक्य, सिंपल से वाक्य, बिल्कुल सिंपल से. और फिर हमारा इंटेरोगेटिव वो होता है जो प्रश्नवाचक होता है, जिनमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं
किसी से हम पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमारे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कुछ आप उनसे करवा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। कहा तुम जाओ पानी लेकर आओ, तुम इधर आओ, तुम वहाँ जाओ, इस तरह से हम ऑर्डर दे रहे हैं। प्लीज़ कृपया मुझे एक पानी दे दो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, कृपया मेरा ये काम कर दो। जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लगा के बात कर रहे हैं ना, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, धमका रहे हैं उनको, नहीं तुम ऐसा काम कर लो, आदेश दे रहे हैं, तो वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हो गए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फोर्थ है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस। क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, जिसमें दुख का भाव हो या विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है, जिसमें दुख, खुशी, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज जाहिर होती है, मैं आगे आपको बताऊंगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी अभिशाप दिया जाता है और आशीर्वाद भी दिया जाता है, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो हमने कितने सेंटेंस आपको बताए हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस बताए हैं। एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ है और फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या बताया था कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग मीनिंगफुल सेंस। ठीक है। सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर कैपेबल गिविंग मीनिंगफुल सेंस, यानी कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिससे कोई कंप्लीट, जिससे हमें पूरा कंप्लीट मतलब पता चलता है, जो हमें कंप्लीट मतलब प्रोवाइड करता है, देता है कि ये कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, पूरा हमें समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहता है, वो होता है हमारा सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं। फर्स्ट है आपका एजर्टिव सेंटेंस, क्या है, एजर्टिव सेंटेंस। और सेकंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो फर्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट वाला पढ़ाऊंगी, एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है। तो पहले भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना ही बता दूं कि आप ये चीज़ है ना, सिर्फ आप 5 कल आपका जो होमवर्क है ना वो इतना है कि आपको सेंटेंस याद करना है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो याद करके आना है। ठीक है। आप इतना सा याद कर लेंगे, फिर मैं आगे के आपको डिफाइन करके पूरे 5 सेंटेंस आपको डिफाइन करके बताऊंगी। ठीक है। अगर आप ठीक है ना, आप समझ गए ना अच्छे से मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, देख लो एजर्टिव सेंटेंस। क्या है, एजर्टिव सेंटेंस। अब एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये सोचो क्या होता है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि साधारण वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, साधारण वाक्य, जिसमें ए सेंटेंस विच रिफर्स टू अक्रेंस ऑफ एनी वर्क और इवेंट इज कॉल्ड एजर्टिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें हमें कोई काम या कोई घटना के बारे में पता चलता है वो क्या कहलाता है, एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई काम हो रहा है या कोई घटना हो रही है, कुछ हमें इवेंट पता चल रहा है या कोई वर्क हो रहा है, तो वो हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा है, एजर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, समझ गए। जैसे कि नेक्स्ट देखो, एजर्टिव सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले एजर्टिव सेंटेंस सबसे ये होते हैं, हरी रीड्स ए बुक, हरी किताब पढ़ता है, हरी नहाता है, हरी रोता है, हरी सोता है, हरी जागता है, ये हमारे क्या है, एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है। हरी बीप्स, हरी गोज, हरी इज गोइंग टू मार्केट, हरी इज गोइंग टू स्कूल, दैट इज दैट। ठीक है, दैट इज टाइप ऑफ एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, जब मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाना नहीं गाता है। सोहन डज नॉट सिंग, रवि डज नॉट सिंग, इस तरह की कोई भी, जैसे ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, रवि गाना नहीं गाता है। रूही डज नॉट ईट फूड, रूही डज नॉट ड्रिंक वाटर, रूही इज नॉट कमिंग टू माई हाउस, इस तरह से। ठीक है ना, ये हमारे क्या हो गए, एजर्टिव सेंटेंस हो गए।
क्या हो गया एडजेक्टिव? एडजेक्टिव सेंटेंस में हम बताया आपको कि एडजेक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी घटना और वर्ग का काम। अब इसमें भी देखो हमें पता चल रहा है कि हरी क्या करता है, हरी एक बुक पढ़ता है। क्या करता है? हरी एक बुक पढ़ता है। काम हो रहा है, पता चल रहा है। अब इसमें नेक्स्ट वाले मोहन डज नॉट सिंग, इनकी मोहन गाना नहीं गाता है, ये भी हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई घटना हो रही है, काम, और वो काम नहीं कर रहा है, गाना नहीं गा रहा है। ठीक है ना? तो आप समझ गए ना, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव सेंटेंस। अब एडजेक्टिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। जो आप जिनको इंग्लिश आती है ना वो अच्छे से जानते होंगे, और जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है ना वो अच्छे से, ग्रामर अगर कुछ नहीं आती तो ग्रामर आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारी लाइफ में सिर्फ दो टाइप के एडजेक्टिव सेंटेंस बोले जाते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो एकदम सिंपल होते हैं। ठीक है? जैसे रूही इज रीडिंग बुक, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी रूही एक किताब पढ़ रही है, तो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस होता है रूही इज नॉट रीडिंग बुक, यानी कि नेगेटिव में नॉट लग गया तो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें नॉट लगा हो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें नॉट नहीं होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया आपको? ओके, आगे देखो। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, ए सेंटेंस विच टेल्स अबाउट एन अकरेंस ऑफ ए टास्क और एन इवेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वही चीज़ है कि वो सेंटेंस जो कि हमें बताता है कि इसमें किसी के काम के बारे में डिफाइन करता है, कोई इवेंट के बारे में बताता है, तो वो हमारे क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कमला इज इल, कमला बीमार है। ठीक है? रोहित इज इल, रोहित इज हंग्री, रोहित इज गुड। ठीक है? रोहित इज कुछ भी, जो भी हम बोलना चाहते हैं। रोहित इज रीडिंग बुक, रवि बाज ए क्रूअल। ठीक है? रवि वाज ए क्रूअल, यानी कि रवि एक निर्दयी है, बेकार है। ठीक है? रवि, अब ये भी बोल सकते हैं कि रवि इज इंटेलिजेंट, रवि होशियार है। तो ये सब हमारी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट में देख लो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में देख लो, सेंटेंस विच रिफर्स टू ए टास्क एंड इवेंट नॉट अकरिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वही चीज़ जो मैंने पहले बताई है कि नेगेटिव सेंटेंस में इसमें ये पता चलता है कि वो काम नहीं कर रहा है या कोई घटना नहीं हो रही है, ये पता चलता है। तो जैसे राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो राम इज नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट, राम जंगल नहीं जा रहा है। ठीक है? सीता इज नॉट एट होम, सीता घर पर नहीं है। ठीक है? और आई एम नॉट गुड, मैं अच्छी नहीं हूँ। यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो। तो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। दैट्स क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चन किया जाता है। और इंट्रोगेटिव में दो टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं, एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब से किए जाते हैं और एक हमारे WS वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उनसे किए जाते हैं। तो और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है ना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो जिससे हमारा, अगर आप इन सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ना तो दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, इज बिमला इल, क्या बिमला बीमार है? क्वेश्चन किया जा रहा है, तो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज बिमला एट होम, क्या बिमला घर पर है? ठीक है? अब नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम। तो क्या पूछ रहा है? ये तुम्हारा नाम पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम। हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है? वेयर डू यू लिव, इस तरह मैंने आप कहाँ रहे, वेयर डू यू लिव का होता है आप कहाँ रहते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो दिस इज हो गया, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ गए? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, जैसा कि
अब हमारा ये नया सा टेंस है, थोड़ा सा इन्हें थोड़ी सी क्लियरली समझना आप इसको। तो इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं हिंदी में। क्या कहे जाते हैं? आज्ञा देने, आज्ञा सूचक। ठीक है। अब ये सेंटेंस विच रिफर्स टू आइदर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं ऐसा सेंटेंस जो कि हमें बताते हैं, जिसमें ऑर्डर भी दिया जाता है, कमांड भी दी जाती है और रिक्वेस्ट भी की जाती है, ये कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस में ऑर्डर भी रिफर्स होता है, कमांड भी दिखाई देती है और रिक्वेस्ट भी दिखाई देती है कि इसमें क्या कमांड, ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। ठीक है। तो ये हो गया हमारे इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि फर्स्ट देखो एग्जांपल, गो देयर ऑर्डर है ये, वहां जाओ। गो कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है। अब ये देखो प्लीज, रिक्वेस्ट में क्या, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है ना। प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी 1 चपाती, प्लीज गिव मी वेजिटेबल। तो दिस इज हमारी रिक्वेस्ट हो गए। ओबे योर एल्डर्स, ये हमारे सरमनी की उपदेश हैं, ये कि आज्ञा, मतलब क्या दे रहे हैं, ये आपको वो दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं कि ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की क्या करो, आज्ञा करो, आपको बता रहे हैं। ये हमारे हो गए सरमन। तो नोट, अब देखो यहाँ पे एक आपके लिए नोट बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें यू जो होता है ना, हाइडन होता है, दिखाई नहीं हो रहा है, इसमें दिखाई नहीं देता यू। गो देयर, यानी ऐसे गो देयर, अब जिसको सामने वाला होगा ना उससे कहेंगे ना तुम जाओ, ये तो इसमें यू साइलेंट है तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यू क्या होता है, साइलेंट होता है, छिपा हुआ होता है यू, यहाँ पे एकदम छिप जाता है यू। ठीक है। तो आई होप के इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस। ठीक है। ये सेंटेंस which refers to wonder, fear, pain, mercy, hate, compassion, pleasure, etc. is called exclamatory sentence. ये सेंटेंस वो होते हैं जिसमें भय हो, आश्चर्य हो, दर्द हो, दया हो, दयालु हो, जो दया होती है ना, मर्सी, नफरत हो और बाध्यता हो और खुशी भी हो। तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें आपको सरप्राइज हो जाए कोई चीज देख के, आपको डर भी लगे और दर्द भी हो और दया भी आए और नफरत भी हो जाए किसी से और बाध्यता हो कि वहाँ ऐसा नहीं। ठीक है। और खुशी में भी ले। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हैट, कंपेशन, प्लेजर, ये सब हमारे होते हैं। तो जो ये सब बताते हैं ना, रिफर्स करते हैं, इन्हें कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक ऐसे डंडा खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, वहाँ पर ऐसे बिंदी रख देते हैं, ये होता है एक्सक्लामेटरी मार्क। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी मार्क्स। तो हर इनके सेंटेंस में ना लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क लगा होता है। तो जैसे हाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है। वाह, आप लोग बोलते हैं ना क्या सुंदर लड़की है, तो ये क्या है? आश्चर्य है। किसी लड़की को देखे तो आप कैसे तारीफ करते हैं, कितनी सुंदर लड़की है। तो हाउ फूलिश यू आर, ये भी देखो कितना बेवकूफ है, तुम कितने बेवकूफ हो। तो ये भी क्या? वंडर है, आश्चर्य हो रहा है तुम्हें, कितने फूले कैसे हो सकते हो। तो हाउ डार्क द नाइट इज, अब कितनी अंधेरी रात है। तो क्या डर लगता है ना अंधेरी रात में, तो ये हमारा क्या हो गया? फियर हो गया, डर लग रहा है हमको, भय लग रहा है। व्हाट अ शैम, शर्म आनी चाहिए, कितनी शर्मिंदगी है। तो ये क्या है? हेट है। क्या है? हेट। व्हाट अ शैम। ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी, जैसे मैंने बताया कि एक्सक्लामेटरी मार्क में आपको सेंटेंस के
अंत में जो भी वाक्य कंप्लीट किया ना, जैसे हाउ फुलिश यू आर, इसको आपने कंप्लीट किया तो यू आर यानी कि आर के बाद आपको ऐसे लाइन खींच देनी है, फिर एक पॉइंट लगा देना है, नीचे बिंदी रख देनी है, तो वो हो गया एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है। और इसमें जो होती है ना वर्ब, कुछ समय क्या होता है कि समटाइम जो वर्ब होती है वो वाक्य में छिप जाती है, छिपी होती है। कभी कभी वाक्य में जो वर्ब होती है ना, वर्ब क्रिया वर्ब वो छिप जाती है। तो ये हमारे थे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है। अब लास्ट, अब एक और है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि लास्ट है हमारा, 5th सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है कि इस सेंटेंस विच रिफर्स टू पर्सन ब्लेसिंग कर्स एक्स्ट्रा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो एक सेंटेंस होता है जो कि हमें आपको पैसन, जोश, आशीर्वाद और बद्दुआ दे, अभिशाप का बोध कराए, बताए हमको, तो उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, यानी कि तुम्हारी उम्र बढ़े, काफी साल जियो। तो ये हमारी क्या है? ब्लेस है, ब्लेसिंग है ना, आशीर्वाद दे रहा है कि तुम काफी दीर्घायु रहो, उम्र बढ़े आपकी। तो ये हमारा क्या है? मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ तुम, तो अभिशाप दे रहा है, बाहर में जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, नरक में जाओ, बाहर में जाओ। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्स हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे जब हमारा ये सेंटेंस एंड होता है ना सेंटेंस का, मे यू गो टू हेल, लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क लगा देते हैं। ठीक है। वो जो आपको बताया था ना, एक लाइन खींच के नीचे पॉइंट। तो दिस इज हमारा सेंटेंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ये हमारा जो चैनल है ना सेजल कस्बा के नाम से, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके लिए, आपके पास पक्का 100% आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो मैं आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, और हर लेवल के लिए पढ़ाऊंगी। ये नहीं कि थर्ड फोर्थ वाला नहीं, मैं आपको पूरी 12th लेवल तक आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, उसके लिए भी मैं आपको हर टॉपिक लेके आऊंगी। ठीक है। और आप मुझे कमेंट करते रहें अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय।